हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो आप लोग अच्छे स्वस्थ होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल सखी सहेली में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले, बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि मैम हम जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्या करें। मेरे को ना अपना ओवुलेशन डे ही पता नहीं चलता है कि मेरे को कब ओवुलेशन होता है। हम ट्रैक ही नहीं कर पाते, उस चीज़ को जान ही नहीं पाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। तो हम कैसे जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करें? तो प्लीज़ आप इस पे एक वीडियो ज़रूर डालिएगा, ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से बता के डालिएगा, ताकि हमें ईजिली समझ सके और हम घर बैठे नेचुरली ट्राई कर सकें। तो मैं ये वीडियो उन लोग के लिए बनाई हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए हम बताते हैं कि आप अपने ओवुलेशन को कैसे समझें। घर बैठे ऐसे कुछ सिम्टम लक्षण होता है जो बहुत ही ईजिली समझ सके और सिंपल लैंग्वेज में समझ सके। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जैसे ही हमारा ओवुलेशन होगा हमारे बॉडी में, देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे कि अगर हमारी पीरियड साइकिल अगर 30 डेज की है तो उसमें से 14 माइनस कर लीजिए। 16 16वें 15वें दिन पे हमारा ओवुलेशन होगा हमारे बॉडी में, आई मीन महिला के बॉडी में। 15वें 16वें दिन उसके ओवरी से एक एग निकलेगा। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि आपका जो पीरियड साइकिल है, जो आपके मेंसेस है, जिसको आप डेट बोलती हैं, जिसको महीनवारी बोला जाता है, ये आपका बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए। 30 दिन की है तो 31 दिन हो जाए, 32 दिन हो जाए, 28 दिन हो जाए, 29 दिन हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चीज़ 35 और 40 दिन पे ना पहुंच जाए। अगर 28 दिन की है तो 27वें दिन आ जाए, 29वें दिन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 35 दिन की है तो 36वें 37वें दिन हो जाए, 34वें 33वें दिन हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी डेट रेगुलर नहीं है तो आप अपनी डेट रेगुलर कीजिए। इसके घर बैठे भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी घर के नुस्खे हैं, आप उसको भी लेके अपना डेट को रेगुलर कर सकती हैं। आप गर्म तासीर की चीज़ें खाइए, आपके डेट रेगुलर हो जाएंगे। आप कोशिश कीजिए, अगर आपसे नहीं होता है तो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए, पहले अपने डेट को रेगुलर कीजिए। दूसरी चीज़, आपका जैसे ही डेट रेगुलर हो जाएगा, ठीक है, तो आप बहुत ही इजीली इस चीज़ को ट्रैक कर पाएंगे। अपने ओवुलेशन डे को बहुत ही आसानी से ट्रैक कर पाएंगे, आप कैलकुलेट कर पाएंगे, आप कैलेंडर के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे, या आपको जिस तरीके से समझ में आए आप वैसे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये भी ठीक हो गया, ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। आप ओवुलेशन डे के कुछ मतलब लक्षण होते हैं ओवुलेशन के, बहुत ही इजीली महिला को समझ में आ जाएंगे। जैसे कि अगर ओवुलेशन डे आता है, महिला के ओवरी से अगर एग निकल के आता है, तो उससे पहले महिला को 2 3 दिन 4 दिन पहले से ही ऐसे डिस्चार्ज आते हैं जिससे बिल्कुल इजीली वो समझ सकती है कि उसका ओवुलेशन होने वाला है, उसके ओवरी से एग निकलने वाला है। देखिए वो डिस्चार्ज होगा, बिल्कुल स्ट्रेची होगा और थ्रेड नुमा होगा, मतलब आप उसको ऐसे स्ट्रेच करेंगी तो धागे जैसा बन जाएगा, वो टूटता नहीं है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें इलास्टिसिटी रहती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, कोई बदबू नहीं होगा। बिल्कुल आपको ना ऐसे करने पे आपको दिखेगा, धागे जैसा बन जाएगा। तो आप अपने ऐसे डिस्चार्ज से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकती हैं कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। और आपको उसी टाइम से आपको रिलेशन रखना है हस्बैंड के साथ। आप अल्टरनेट डे पे भी रख सकती हैं और डेली भी रख सकती हैं, वो नुकसान नहीं करता है। देखिए जो हस्बैंड के स्पर्म होते हैं महिला के बॉडी में कम से कम 4 5 दिन जीवित रहते हैं, और जो महिला का एग होता है वो सिर्फ 18 से 20 घंटे ही जीवित रहता है। अगर एक भी स्पर्म सही रहा, अगर बचा हुआ होगा, तो एक स्पर्म से भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये चीज़ महिला को ध्यान देने होंगे। हस्बैंड का भी स्पर्म अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी, मोटिलिटी और उसकी जो स्पीड होती है ना, वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो स्पर्म हो बहुत ही स्पीड से ऊपर जाए। और क्वालिटी अच्छी रहेगी तो जिंदा रहेगा, मोटिलिटी अच्छी रहेगी तो सही से रहेगा। सब कुछ जब सही रहेगा तभी तो 4 5 दिन तक जीवित रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो मर जाएगा। तो इसलिए उनका भी अच्छा होना चाहिए।
और आपका भी एग अच्छा होना चाहिए। देखिए प्रेग्नेंट होने के लिए आपकी एग क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने अपने वीडियो में एग क्वालिटी से रिलेटेड भी आपके कुछ फूड बताए जो कि नेचुरली आप अच्छा कर सकती हैं। तो आपके एग भी अच्छे होने चाहिए। इसका भी साइज़ कम से कम 18 से 20 mm होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और हेल्दी होने चाहिए। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इनकी, ताकि ये प्रेगनेंसी अच्छे से कंसीव कर सके और बाद में भी प्रेगनेंसी अच्छे से कंटिन्यू रह सके। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होगी। महिला का जो दूसरा सिम्टम होगा जो ओवुलेशन का, वो ना उस समय उसका टेम्परेचर हाई होगा, कम से कम 1 डिग्री टेम्परेचर हाई होगा। आप ना मेजरमेंट कर सकती हैं डेली डेली, जो मेजर करने वाली होती है टेम्परेचर, आप उसे डेली मॉर्निंग में उठते टाइम मेजर कीजिए, नोट कीजिए, मेजर कीजिए, नोट कीजिए। जिस दिन 1 डिग्री बढ़ गया समझ जाइए कि आपका ओवुलेशन हो गया, आपके बॉडी में एग निकल गया। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान देना होगा। और आपकी तीसरी चीज़ जो है, आपको उस समय ना आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा कि मतलब आपका जो मन होगा ना रिलेशन के प्रति, आपको बड़ा मन करेगा कि मतलब मैं रिलेशन रखूँ। ऐसा भी मतलब बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं, फील होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। ये सच है कि उस टाइम पे सेक्सुअल एक्टिविटी मतलब सेक्सुअल रहने का बहुत ही ज़्यादा महिला को मन करता है। तो आप इस चीज़ से भी समझ सकती हैं कि उनका मतलब इस समय ओवुलेशन होने वाला है, उनके ओवरी से एग निकलने वाला है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप समझ के ना बहुत ही इजीली आप समझ सकती हैं कि आपको ओवुलेशन होने वाला है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो शॉर्टकट है, जो बिल्कुल एक्यूरेसी में है, आप उसी चीज़ को जानें। और देखिए एक चीज़ और, अगर आप ट्रीटमेंट करा रही होंगी, आप ट्रीटमेंट ले रही होंगी, तो उनके लिए मैं बता दूँ, जो महिलाएं कि डॉक्टर बोल देती हैं कि फॉलिकुलर स्टडी कराइए, तो महिलाएं बार बार जाने से ना वहाँ पे कतराती है, उनको शर्म आता है जाने में, वो जाना नहीं चाहती हैं। तो इसलिए मैंने ये सारे सिम्टम बताए हैं ताकि वो घर बैठे समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो देखिए अगर आप फॉलिकुलर स्टडी कराने जाती है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कराइए, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। लेकिन जो फॉलिकुलर स्टडी कराते कराते ना, जैसे वो 2 3 4 महीने से करा रहे हैं, तो मन से ना ऊब जाता है, खराब लगता है अपने आप को। तो आप अगर आपको सारी चीज़ों से बचना है तो आप पहले ही ऐसे ही ट्राई कर लीजिए। और दूसरी चीज़ें, आप ना ओवुलेशन किट का भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप उससे भी चेक कर सकती हैं। लेकिन वो कभी सही बताता है, कभी गलत बताता है, इसलिए महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं। तो मैं बोलती हूँ कि जो ओवुलेशन के लक्षण हैं, आप उसी चीज़ से घर बैठे समझ लीजिए कि आपको अगर टेम्परेचर आपका हाई हो गया है, आपको डिस्चार्ज आ रहे हैं, आपको सेक्सुअल रहने का मन कर रहा है आपको, और आपके बॉडी में अनकंफर्ट जैसा लग रहा है, कि जैसे कि नाभि के नीचे अगर एक निकलने वाला होता है तो हल्का फुल्का पेन भी होता है उसके किसी एक साइड में, जिस साइड से निकलने वाला होगा उसी साइड में हल्का पेन होगा, उससे भी महिला समझ सकती है कि उसका ओवुलेशन होने वाला है। तो ये सारी जो सिम्टम है ना, बिल्कुल एक्यूरेट हैं, बहुत ही महिलाएं इजी से इस सारी चीज़ों को समझ सकती हैं। और हाँ, महिला को अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो अपने एग की क्वालिटी पे और जो एंडोमेट्रियम लाइन होता है उस पे वो सही बनना चाहिए, एग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनका जो ट्यूब होता है वो खुले होने चाहिए, और उनके ओवरी से एग निकलना चाहिए। अगर एग निकल गया, देखिए क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो टाइम पे रप्चर भी होना चाहिए। रप्चर ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि महिलाओं को बहुत ही इजीली समझ जाए, वो खुद ही समझ जाए कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। अपने बॉडी को ना बहुत ही ऑब्जर्व कीजिए कि मतलब मेरे कब क्या होता है, मेरे बॉडी में कब क्या होता है, तो पता होना चाहिए। पता कीजिए आपको डेट से पहले कैसा डिस्चार्ज आता है, डेट के बाद कैसा डिस्चार्ज आता है, ओवुलेशन टाइम पे कैसा डिस्चार्ज आएगा। अगर आप लोग को ये सारी चीज़ें पता रहेंगी तो आप बहुत ईजिली समझ पाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी टाइम पे कैसा डिस्चार्ज आएगा, कैसा डिस्चार्ज होगा। तो प्रेगनेंसी टाइम पे अलग डिस्चार्ज होता है, तो आप बहुत ही इजी समझ पाएंगे पीरियड आने से पहले कि मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा अच्छे तरीके से। और हाँ, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग को कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ऐसे ही छोटे मोटे वीडियो लाती रहूँगी, आप लोग को नेचुरली आपको कंसीव करने में इजी होगा, आप लोग कुछ समझ पाएंगे, आपको मोटिवेशन मिलेगा इन सारी चीज़ों से कि वो ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो
आप लोग कीजिए। अगर हाँ आप लोगों से नहीं होता है, बिल्कुल आप लोग थक चुके हैं, साल 2 साल हो गए आपको ट्राई करते हुए, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा जल्दी से जल्दी कंसीव करने में। ठीक है, तो आप अपना एज को ज़्यादा जया मत कीजिए कि आपका ज़्यादा एज निकलता है कि आप 30 से ऊपर चली गई, 35 से ऊपर चली गई, आप ट्राई कर रही हैं, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरे नए व्यूअर हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अगर उनको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से, आई होप उनको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा। तो मेरे ऐसे ही वीडियो और भी हैं, और भी मैं डालती रहूँगी, आप लोग उसको वॉच कीजिएगा, देखिएगा। तो वीडियो एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। थैंक यू सो मच। आगे मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।